हाय दोस्तों, एग्जाम योद्धा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। खास करके बिहार बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो हम लोग गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था आपको 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो आज वर्तमान के समय में नेपाल में। जब इनकी माताजी मायके जा रही थी तो उसी समय जो है उनकी प्रसव की प्रक्रिया जो है लुम्बिनी वन में होना शुरू हो गया और वहीं पर उनका जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन में किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन में जो है महानिष्क्रमण जो है ये होता है गृह त्याग। उन्होंने घर त्यागा था, तो उसी को हम लोग जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में जो घर त्यागे थे, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध जब अपना गृह त्यागे थे तो इस घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग घोड़ा का संकेत होता है और महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी। तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वह गौतम बुद्ध की माँ जो है शाक्य वंश की थी। गौतम बुद्ध की माँ जो है नहीं, इनके पिता शाक्य वंश के थे। इनकी जो माता थी वो कोलियन वंश की थी। इनकी पत्नी भी कोलियन वंश की थी, ठीक है ना। गौतम बुद्ध की माता कोलिया वंश की थी, जो बौद्ध धर्म के जन्म बुद्ध के जन्म के 7वें दिन मर गई थी और इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी प्रजापति ने किया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था और गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना या छंदक था, ठीक है ना। ज़्यादातर एग्जामों में चन्ना आता है, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कथक था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो इसमें कोई भी नाम दूसरा नाम नहीं है। इनका गौतम बुद्ध का कई नामों से जाना जाता है। पहला सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, फिर गौतम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और दूसरा है बुद्ध भी इन्हें कहा जाता है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब इनको बुद्ध कहा जाने लगा और इन्हें शाक मुनि या तथागत भी कहा गया। सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब महात्मा बुद्ध भी कहलाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी वंश शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो याद रखिए, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिसत ने किए थे और तृतीय बौद्ध संगति मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था और पाटलिपुत्र का स्थापना उदयदीन ने किया था, ठीक है ना। आते हैं थोड़ा सा इसमें और भी चीज़ों को जानते हैं। मौर्य वंश की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और कुषाण, चलिए बाद में इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, रोमिन देई स्तंभ लेख। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि वो अहिंसा का मार्ग था। यहाँ पर गलती टाइपिंग हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो याद रखिएगा अशोक, क्योंकि मौर्य वंश के थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, अर्थात मृत्यु कहाँ हुआ था। तो कुशीनगर में हुआ था। लुम्बिनी वन
में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। पहला प्रवचन सारनाथ में दिए थे इन्होंने। सबसे ज़्यादा प्रवचन श्रावस्ती में दिए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण परिनिवारण या परिनिवन जिसमें हुआ था वह है, याद रखिएगा, वो है मल। जो है मल, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल महाजनपद में हुआ था, जो कुशीनगर में थे। कुशीनगर को कुशीनारा भी कहा जाता है, कुशीनारा भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जो काशी महाजनपद का हिस्सा था। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जो मगध जनपद का हिस्सा था। और गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा जो प्रवचन श्रावस्ती में दिया था, जो कौशल महाजनपद का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो हुआ था इनको मल्ल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है क्वेश्चन कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर यानी कुशीनारा में। इसको हम लोग कुशीनारा भी कहा जाता है। और याद रखिए, सारनाथ में इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रवचन दिया था। और महात्मा बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। और सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रवचन श्रावस्ती में दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध द्वारा अपनाए गए धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखिए, सुभद्र था। आनंद उनका सबसे प्रिय शिष्य था, ये भी याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? तो याद रखिएगा, इन्होंने जो है वैशाली में बिताया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अलार कलाम कौन थे? तो याद रखिए, बुद्ध के एक गुरु थे, जो इन पहले गुरु थे जिन्होंने संख्या दर्शन को समझाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयदिन ने किया था। वैशाली में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था अशोक के शासनकाल में। आगे बढ़ते हम लोग। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। बोध गया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसे दिया था? तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो याद रखिए, महात्मा बुद्ध ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है। तो याद रखिएगा, ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन बौद्ध अनुष्ठान से है, या कह सकते हो ये नहीं, बी नंबर ऑप्शन होगा, सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश से है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। तो याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। सांची की स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो है अपना प्रवचन श्रावस्ती में ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था। तो श्रावस्ती में ही दिया था सबसे ज़्यादा उपदेश। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। वैशाली में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी।